पवित्र बाइबल में उल्लेखित व्यक्तियों का जीवन परिचय। भाइयों और बहनों, आप सबको जय यीशु। आज हम एक नए अध्याय का आरंभ कर रहे हैं जिसमें हम पवित्र बाइबल का संक्षिप्त परिचय बताएंगे। पवित्र बाइबल में ईश्वर और मनुष्य के बीच हजारों वर्ष का घटित घटनाओं का वर्णन है और अनेक व्यक्तियों के चरित्र के जीवन परिचय है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे यह धर्म शिक्षा की नई श्रृंखला लाभदायक होगी। तो हम शुरू करते हैं पवित्र बाइबल के द्वारा बताए गए पहले व्यक्ति आदम से, जिसका निवास स्थान अदन वाटिका था और वह निरंतर ईश्वर के सानिध्य में रहता था। आदम नाम स्वयं ईश्वर ने ही रखा था। ईश्वर ने संसार की सृष्टि की जिसमें मनुष्य और संसार के सभी जीव जंतु आपस में मिलजुल कर आनंद से जीवन व्यतीत कर सकें। ईश्वर ने आदम और हेवा को खुश रहने के लिए अदन वाटिका बनाया था। तो बताइए, आदम कौन था? किसने उसका नाम आदम रखा? ईश्वर ने मनुष्यों में पहले आदम को बनाया। ईश्वर ने उसे मिट्टी से बनाया और उसके नाक में प्राणवायु फूंक दिया। पवित्र बाइबल कहीं नहीं कहता है कि उसका नाम आदम रखा था। जब मनुष्य भटक गया था तब ईश्वर ने उसको आदम कहकर पुकारा। इस तरह उसका नाम आदम पड़ा। उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वह ईश्वर से चिप गया, तब ईश्वर उसको पुकारता है, आदम आदम तुम कहाँ हो? यही आदम का नामकरण है। यही बताता है कि ईश्वर की सृष्टि के प्रथम मनुष्य का नाम आदम था। ईश्वर ने उसे अदन वाटिका में रखा था और आदेश दिया था कि वह वाटिका के सब फलों को खा सकता है, किंतु वाटिका के भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खा सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? क्या मनुष्य ज्ञान प्राप्त ना करे? क्या मनुष्य बुद्धिमान ना बने? ईश्वर निश्चित रूप से चाहेगा कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो, मनुष्य बुद्धिमान बने। इस बात को हमें इस प्रकार समझना होगा कि ज्ञान का वृक्ष अदन वाटिका के बीचों बीच था और ईश्वर ने आदेश दिया था कि उस वृक्ष का फल नहीं खाना है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। एक समय बताने वाली दीवार गड़ी है। उसमें समय बताने वाला घंटा का सूचक कांटा, मिनट बताने वाला सूचक कांटा बीच में जुड़े हुए हैं और 1 से 12 तक संख्याएं अपने स्थान पर रहते हैं। मानो 12 बजने की संख्या कहे कि मैं सबसे बड़ी संख्या हूँ, इसलिए मुझे बीच में रहना है, या 1 बजे की संख्या कहे कि मैं सबसे पहले आता हूँ, इसलिए मुझे बीच में रहना है, तो घड़ी का काम करना बिगड़ जाएगा। यही हुआ पहले मनुष्य के साथ। उन्होंने चाहा कि ईश्वर के समान बन जाएं। इसी से मनुष्य का संतुलन बिगड़ गया और उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसके फलस्वरूप ईश्वर ने मनुष्य को अदन वाटिका से और ईश्वर की उपस्थिति से बाहर कर दिया। सारांशतः हम आज की धर्म शिक्षा में यह जाने कि
ईश्वर की सृष्टि का पहला मनुष्य आदम था। ईश्वर ने उसे भटक जाने पर आदम कहकर पुकारा था। आदम का स्थान अदन वाटिका थी, यानी ईश्वर का सानिध्य था। ईश्वर समान बनने की इच्छा के कारण मनुष्य ईश्वर के द्वारा दिए हुए बहुमूल्य वरदान को खो दिया। तो हमें अपने जीवन में ईश्वर के सानिध्य में रहने, उनके द्वारा बनाए गए सृष्टि का आनंद पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हमेशा ईश्वर की सानिध्य में रहना चाहिए। अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। तो आइए इन सब वरदानों को पाने के लिए हम ईश्वर से कृपा एवं आशीष मांगें।